नमस्कार दोस्तों, लिक्विड क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान की हिस्ट्री की। राजस्थान की हिस्ट्री में भी पढ़ रहे थे हम राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्र सेनानियों के बारे में। उसी कक्षा को हम आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री के बारे में हम बात करते हैं तो हीरालाल शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? तो जन्म 1872 में जोबनेर जयपुर में। जोबनेर जयपुर में क्या हुआ? हीरालाल शास्त्री का क्या हुआ? जन्म हुआ जयपुर में। इसकी बात करते हैं, पुस्तक की बात करते हैं तो हीरालाल शास्त्री की पुस्तक है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। तो एक तो बात करते हैं हीरालाल जी की पुस्तक के बारे में। पुस्तक का नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। ये कई बार पूछी हुई पुस्तक है दोस्तों। हीरालाल जी की पुस्तक का नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। अब आगे बात करते हैं, हीरालाल जी द्वारा एक गीत गाया गया था, वो बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। गीत का नाम है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। गीत कौन सा है? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। ये क्या है? हीरालाल जी शास्त्री द्वारा गाया गया गीत का नाम है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। और ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है। और इसके समाधि स्थल की बात करते हैं तो वेनस्थली विद्यापीठ इनका क्या है? समाधि स्थल है। समाधि स्थल कौन सा है? समाधि स्थल ये कई बार पूछा हुआ है। यहाँ वेनस्थली विद्यापीठ के नाम से इसका समाधि स्थल जाना जाता है। वेनस्पति विद्यापीठ ये कहाँ है? निवाई टोंक के अंतर्गत स्थित है। निवाई और टोंक के अंतर्गत ये पीठ स्थित है। वेनस्थली विद्यापीठ कहाँ स्थित है? निवाई टोंक के अंतर्गत। हिंदी फारसी शोध संस्थान की स्थापना हुई थी यहीं पे। कौन सी? वेनस्थली विद्यापीठ की, जो यहाँ एक जीवन कुटीर शास्त्र की पुस्तक की रचना की थी। किसने? हीरालाल शास्त्री ने। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया। इन्होंने, लिखो दोस्तों, इन्होंने जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन करने का काम किया। करने का काम किया। तो आपसे पूछ लिया जाए जयपुर का पुनर्गठन करने का काम किसने किया था? तो पुनर्गठन करने का काम हीरालाल शास्त्री ने किया था। दोस्तों, आगे बात करते हैं। हीरालाल शास्त्री के बीच एक समझौता हुआ था जयपुर रियासत का। कौन सा? जेंटलमैन अग्रीमेंट। तो जेंटलमैन, लिखो दोस्तों, जेंटलमैन अग्रीमेंट। कौन सा? जेंटलमैन अग्रीमेंट कौन सा हुआ? समझौता हुआ। एग्रीमेंट समझौता। तो ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। जेंटल एग्रीमेंट समझौता कब हुआ? एक तो 1942 में हुआ। और किन किन के बीच में हुआ? 1942 में एक तो थे हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में। जो आधुनिक जयपुर के निर्माता बोले जाते हैं, मिर्जा इस्माइल के बीच में क्या हुआ? जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता हुआ। ये किन किन के बीच में हुआ? हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल के बीच। मिर्जा इस्माइल के बीच में कौन सा? मिर्जा इस्माइल के बीच कौन सा समझौता हुआ? जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ। जेंटलमैन एग्रीमेंट कब? 1942 में हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ। दोस्तों, ये चौथे चरण राजस्थान के, लिखो दोस्तों, यह है राजस्थान के चौथे चरण कब हुआ? चौथा चरण दोस्तों, मैंने आपको राजस्थान का एकीकरण पढ़ा दिया है। तो आप बताओ राजस्थान का चौथा चरण की स्थापना कब हुई? तो 30 मार्च 1949 को हुई थी। यह सबसे बड़ा चरण था राजस्थान का। 30 मार्च 1949 को क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसी दिन क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। मैंने बताया ना। तो यह है राजस्थान के चौथे चरण के प्रधानमंत्री बने। अब आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान के चौथे चरण के प्रधानमंत्री कौन बने? तो हीरालाल शास्त्री बने।
चौथे चरण के प्रधानमंत्री बने। ठीक है दोस्तों, चौथे चरण की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। राज प्रमुख मान सिंह सेकंड को बनाया गया था जयपुर का, और प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री जी को क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री बनाया गया था। इन्होंने 1935 में शांताबाई जीवन कुटीर संस्था की क्या की थी? स्थापना की थी। तो लिखो दोस्तों, इन्होंने 1935 में शांताबाई कुटीर शास्त्र की स्थापना की। इनमें क्या करता था हीरालाल शास्त्री जी? महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, समाज में एक नई उन्नति की जागृत करने के लिए इस शांताबाई कुटीर शास्त्र की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। संस्था लिखो दोस्तों, शास्त्र नहीं, संस्था की क्या की गई थी? संस्था की स्थापना की किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने की थी। तो दोस्तों, हीरालाल शास्त्री के बारे में हम फिर से देखते हैं। हीरालाल शास्त्री का जन्म कब हुआ? 1872 में जोबनेर जयपुर में हुआ था। इसकी पुस्तक का नाम बहुत बार पूछा हुआ है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र पुस्तक किसकी है? तो हीरालाल शास्त्री की है। इनका एक गीत है, पल्ले प्रतीक्षा नमो नमः। पल्ले प्रतीक्षा नमो नमः गीत किसका है? तो आपसे पूछ लिया जाए तो हीरालाल शास्त्री जी का है। हीरालाल शास्त्री जी का जन्म समाधि स्थल कहाँ है? वेनस्थली विद्यापीठ कहाँ स्थित है? निवाई टोंक के अंतर्गत है। और यहीं पे क्या की गई थी? संस्कृत पाठशाला की क्या की गई थी? वेनस्थली विद्यापीठ में स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन का काम किसने किया? तो जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन का काम किसने किया था? हीरालाल शास्त्री जी ने किया था। और एक ये सबसे बड़ा जयपुर रियासत का सबसे बड़ा एक समझौता हुआ था, जेंटलमैन एग्रीमेंट। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और किन किन के मध्य हुआ था? तो हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल के बीच। मिर्जा इस्माइल को क्या कहा जाता है? राजस्थान का आधुनिक जयपुर का निर्माता के नाम से जाना जाता है। किसे? मिर्जा इस्माइल को। बात करते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा चरण, चौथा चरण, जिसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को होती है। उसके प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो हीरालाल शास्त्री जी को चौथे चरण के क्या बनाए जाते हैं? प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। और इन्होंने 1935 में शांताबाई कुटीर संस्था की क्या की? महिलाओं को शिक्षित करने के लिए इस संस्था की क्या की थी? स्थापना की थी। दोस्तों, ये थे हीरालाल शास्त्री जी। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले, फिर अब आगे के बारे में पढ़ेंगे, सागरमल गोपा के बारे में। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं सागरमल गोपा जी के बारे में। सागरमल गोपा जी का जन्म कब हुआ और कहां हुआ? तो सागरमल गोपा का जन्म की बात करें, जन्म कहां हुआ? जैसलमेर में। और कब हुआ? 1900 ईस्वी में सागरमल गोपा जी का क्या हुआ? जन्म हुआ। और जन्म के बाद में बात करते हैं, सागरमल गोपा जी ने 2 पुस्तक लिखी थी। वो बहुत पुस्तक वो क्या है? फेमस है। तो सागरमल गोपा ने इन्होंने देखो दोस्तों, इन्होंने आजादी के दीवाने व जैसलमेर में गुंडा राज, जैसलमेर में गुंडा राज में, ये दूसरी पुस्तक है दोस्तों, जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तकें क्रांतिकारी की भावना पैदा करने के लिए इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी? आजादी के दीवाने व जैसलमेर में गुंडा राज नामक क्या लिखी? पुस्तकें लिखी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इन्हें 4 अप्रैल को क्या किया गया? 4 अप्रैल 1946 को जेल में मिट्टी के तेल छिड़ककर क्या कर दी गई? सागरमल गोपा जी की हत्या कर दी गई थी। तो 4 अप्रैल 1946 को जेल में अंग्रेजों द्वारा मिट्टी का तेल छिड़ककर हत्या कर दी गई।
कर दी गई। किसकी दोस्तों? सागरमल गोपाजी की। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। मिट्टी के तेल छिड़कने से किस क्रांतिकारी की हत्या की गई थी? तो सागरमल गोपाजी की हत्या की गई थी। इसके लिए एक जांच की कमेटी बैठाई जाती है, गोपाल स्वरूप पाठक समिति। तो इसकी जांच कौन सी समिति करती है? इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। जांच गोपाल स्वरूप पाठक समिति। तो गोपाल स्वरूप पाठक समिति की स्थापना किसके लिए की गई थी? सागरमल गोपाजी की हत्या की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक समिति की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। दोस्तों आगे एक नोट लगाकर क्वेश्चन लिखो, नोट लगाकर यहीं पे लिख लो दोस्तों, नोट लगाकर क्वेश्चन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा। तो विश्व का 8वां आश्चर्य किसे कहा? जयपुर निराली रियासत या विश्व का 8वां आश्चर्य? विश्व का 8वां आश्चर्य या निराली रियासत कहा। रियासत कहा। ठीक है दोस्तों, कहा है। तो जैसलमेर रियासत थी, उसको 8वां आश्चर्य किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, और इसे निराली रियासत भी कहा। ठीक है दोस्तों, उत्तराधिकारी के मामले में एकमात्र ऐसी रियासत थी जो क्या नहीं दिया करती थी? शुल्क देने का काम नहीं किया करती थी। तो ये भी लिख लो दोस्तों, उत्तराधिकारी का शुल्क न देने वाली एकमात्र संस्था, उत्तराधिकारी का शुल्क न देने वाली रियासत, राजस्थान की एकमात्र रियासत आज पूछ लिया जाए तो कौन सी है? तो जैसलमेर रियासत है। ठीक है दोस्तों, हम बात कर रहे थे सागरमल गोपाजी के बारे में। सागरमल गोपाजी का जन्म कब हुआ? तो 1900 ईस्वी में जैसलमेर में हुआ था। इनके बारे में यही क्वेश्चन बार बार में पूछा जाता है। आजादी के दीवाने वह जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सागरमल गोपाल ने लिखी। ये क्रांतिकारी थे। इनको 4 अप्रैल 1946 में अंग्रेजों द्वारा मिट्टी का तेल छिड़क कर ये क्रांतिकारी भावना को पैदा करने का काम करते थे। इसलिए अंग्रेज इससे परेशान होकर 4 अप्रैल 1946 को जेल में क्या कर दी गई? इस पर किरासनी तेल गिरकर या मिट्टी का तेल गिरकर आत्महत्या कर दी गई इनकी। और इनकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया। वो समिति कौन सी है? तो गोपाल स्वरूप पाठक समिति इनकी जांच के लिए गठित की गई थी। ठीक है दोस्तों, बाद में बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां आश्चर्य व निराली रियासत के नाम से इसे कहा, वह जाने लगी। ठीक है दोस्तों, उत्तराधिकारी का शुल्क न देने वाली एकमात्र रियासत आपसे पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि उत्तराधिकारी का शुल्क न देने वाली राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी है? तो जैसलमेर रियासत है। ठीक है दोस्तों, ये था आपका जैसलमेर रियासत व सागरमल गोपा के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं जय नारायण व्यास के बारे में। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों आगे हम बात करते हैं जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास जी का जन्म की बात करें तो जन्म कहां हुआ? तो जोधपुर में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जन्म कहां? जोधपुर में। जोधपुर में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जोधपुर को किस रियासत के नाम से जाना जाता था? जोधपुर को मारवाड़ रियासत के नाम से जाना जाता था पहले। कौन सी रियासत? मारवाड़ रियासत। तो आपसे बात कर ले, जय नारायण व्यास एक ऐसे व्यक्ति थे जो क्या है, सामंतशाही के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने वाले व्यक्ति। तो सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाने वाले प्रथम व्यक्ति। आवाज उठाने वाले प्रथम व्यक्ति। तो सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाने वाले प्रथम व्यक्ति आपसे पूछ लिया जाए तो कौन है? जय नारायण व्यास जी है।
ठीक है दोस्तों, जय नारायण व्यास जी के उपनामों के बारे में बात करते हैं। उपनाम, जय नारायण व्यास के उपनाम कौन से हैं? लक्कड़ व फक्कड़ का शासक, लक्कड़ और फक्कड़। एक तो क्या है? लक्कड़ और फक्कड़, और फक्कड़, ये क्या है? एक तो ये उपनाम है, एक तो लक्कड़ और फक्कड़। आगे बात करते हैं जय नारायण जी के उपनाम। और धुन के धनी शेर ए राजस्थान, तो धुन के धनी, धुन के धनी, धनी शेर ओ, शेर ए राजस्थान, शेर ए राजस्थान, राजस्थान के नाम से, के नाम से किसे जाना जाता है? जय नारायण व्यास जी को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के एकमात्र निर्वाचित व मनोनीत मुख्यमंत्री बने। लिखो दोस्तों, यह राजस्थान के, राजस्थान के एकमात्र निर्वाचित, एकमात्र निर्वाचित, निर्वाचित वह मनोनीत मुख्यमंत्री बने, वह मनोनीत, मनोनीत मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री, निर्वाचित व मनोनीत मुख्यमंत्री बने। तो आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान के एकमात्र निर्वाचित व मनोनीत मुख्यमंत्री बनने वाले कौन थे? क्रांतिकारी भी थे, तो कौन थे? जय नारायण व्यास थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं जय नारायण जी के समाचार पत्र। तो जय नारायण व्यास द्वारा अंग्रेजी भाषा में, लिखो दोस्तों, जय नारायण, जय नारायण व्यास द्वारा, व्यास द्वारा अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, भाषा में पीप समाचार पत्र, पीप समाचार पत्र तथा, और दूसरी राजस्थानी भाषा में कौन सा समाचार पत्र? आगीबाण समाचार पत्र। तथा राजस्थानी भाषा में, राजस्थानी भाषा में, भाषा में अखंड भारत का प्रकाशन किया था। अखंड भारत समाचार पत्र, समाचार पत्र का प्रकाशन किया, पत्र का प्रकाशन किया। ये दोनों ही क्वेश्चन कई बार पेपर में आए हुए हैं। पीप समाचार पत्र और राजस्थानी भाषा में कौन सा समाचार पत्र? अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो जय नारायण व्यास जी ने किया। ठीक है दोस्तों, 1927 में ब्यावर में तरुण राजस्थान का, राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो 1927 में ब्यावर में तरुण राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन किया, पत्र का प्रकाशन। तो आपसे पूछ लिया जाए तरुण राजस्थान पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो ब्यावर में 1927 में किसने किया था? जय नारायण व्यास जी ने किया था। दोस्तों आगे बात करते हैं, अखंड भारत का प्रकाशन कब किया था? 1938 में। अखंड भारत का प्रकाशन 1938 में, और एक राजस्थानी भाषा में ये समाचार पत्र नहीं है दोस्तों, आगीबाण समाचार पत्र है। आगीबाण समाचार पत्र, आगीबाण समाचार पत्र ये कौन सा है? राजस्थानी भाषा में। ये अखंड भारत तो 1938 में किया था, इसका प्रकाशन तो बाद में किया था। कब? 1938 में, 1938 में। ठीक है दोस्तों, ये किसने किया था? जय नारायण व्यास जी ने किए थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, इसे लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो नीचे लिख लो, इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। लोकनायक के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। और दोस्तों 1934 में जय नारायण व्यास ने, लिखो दोस्तों, 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की गठन किया। 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल का गठन। तो आपसे पूछ लिया जाए 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल का गठन किसने किया था? जय नारायण व्यास ने किया था। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो भंवरलाल
सरफरा को क्या बनाया गया था, इसका अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों बात करते हैं हम जय नारायण व्यास जी के बारे में। जय नारायण व्यास जी का जन्म कहाँ हुआ, तो जोधपुर में हुआ। जोधपुर कौन सी रियासत का हिस्सा था, मारवाड़ रियासत का क्या था, हिस्सा था। सामंतशाही की खिलाफ, सामंतशाही एक व्यवस्था होती थी जिसमें उत्तराधिकारी व सामंत जो जिम्मेदार वर्ग के लोग थे, किसान थे, उनसे क्या करते थे, सामंतशाही क्या करते थे, धन वसूलने का काम करते थे। तो ये इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो जय नारायण व्यास जी थे। और राजस्थान के एकमात्र निर्वाचित व मनोनीत मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे, तो भी जय नारायण व्यास जी आपको आंसर में देना है। ठीक है दोस्तों, जय नारायण जी व्यास जी द्वारा क्रांतिकारी को उभरने के लिए, क्रांतिकारी भावना पैदा करने के लिए इन्होंने अनेक प्रकार के राजस्थान में समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। यह समाचार पत्र आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन समाचारों से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जय नारायण व्यास जी द्वारा अंग्रेजी में तो कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया, पीप समाचार नामक पत्र का प्रकाशन किया गया। ठीक है दोस्तों, और राजस्थानी भाषा में बात करें तो आगी बाण समाचार पत्र, ये समाचार पत्र बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है कि आगी बाण समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था, तो जय नारायण व्यास जी ने आगी बाण समाचार पत्र का प्रकाशन राजस्थानी भाषा में किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था, तो अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन भी जय नारायण व्यास जी ने 1938 में किया था। ठीक है दोस्तों, कब किया था, 1938 में जय नारायण व्यास ने आगी बाण समाचार पत्र का प्रकाशन किया। और पीठ समाचार पत्र का प्रकाशन कब, अंग्रेजी भाषा में किया। और आगे बात करते हैं राजस्थानी भाषा में आगी बाण समाचार पत्र का। और ये क्वेश्चन तो ये मान लो ग्राम सेवक और पटवारी और फर्स्ट ग्रेड तीनों में आया हुआ क्वेश्चन है। तरुण राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन किसने तो किया, तो जय नारायण व्यास जी ने तो किया। कब किया, 1927 में किया। और कहां पर किया, ये स्थान भी याद रखना है, तो ब्यावर में 1927 में तरुण राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन जय नारायण व्यास ने किया। ये मैं जोर देकर क्यों बता रहा हूं, आगे आएगा नवीन राजस्थान, इसी प्रकार के उसकी स्थापना विजय सिंह पथिक जी ने की थी। और ज्योति राजस्थान, इस प्रकार के समाचार पत्र आएंगे और वहीं पे क्या होगा, आपको कंफ्यूजन होगा। तो तरुण राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन 1927 में ब्यावर में जय नारायण व्यास जी ने किया। ठीक है दोस्तों, आगे इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि समाज सेवा की भावना इन्होंने निभाई थी, इसलिए इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, गठन कब होता है। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन होता है 1934 में। यह क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब हुआ, 1934 में हुआ। उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, तो जय नारायण व्यास जी तो क्या किया था, मारवाड़ प्रजामंडल का गठन किया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, आपसे पूछ लिया जाए तो इसके प्रथम अध्यक्ष भंवर लाल सरफरा को क्या बनाया गया था, इसके जो मारवाड़ प्रजामंडल के क्या बनाए गए थे, प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ स्वतंत्र सेनानी, और बचे हुए स्वतंत्र सेनानी हम राजस्थान जीके में आगे की क्लासों में करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। यदि आप चैनल पे नए हो तो ये चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और यदि आप भी इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, तो ताकि आगे आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों धन्यवाद।